Hello class, my name is Neha and today I will teach you management accounting. Alright, so मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी. ऑलराइट, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आज हम सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट्स और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे. देन आफ्टर दैट हम बाकी करेंगे. ऑलराइट, सो हम जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. अगर हम मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दोनों को अलग अलग करें, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं वो मैनेज करते हैं चीज़ों को. ठीक है. अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे हम प्लस टू में जब हमने अकाउंट्स पढ़ा था तो फिर हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, अकाउंटिंग में. जब हम बात करते हैं ये कंबाइंड वर्ड की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं, ये मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है. जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम क्या है, अकाउंटिंग की जो है ये सारी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. इनको प्रॉपरली देख के इनसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लेकर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कैसे जैसे जर्नल है, जर्नल में हम क्या करते हैं कि जो हमारी डे टू डे जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में, जैसे कि परचेज की है, सेल की है. ठीक है. वो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है. लेजर में क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे सपोज करो हमारी कोई परचेज हुई है तो परचेज का अकाउंट बना देंगे, कौन सी कंपनी से हुई है उस कंपनी का अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. लेजर में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं. ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हम बैलेंस मैच करते हैं. ठीक है. कि कोई डेबिट और क्रेडिट जो है वो उसमें डिफरेंस तो नहीं आ रहा. नेक्स्ट है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, कंपनी की पोजीशन जज करते हैं. कंपनी की पोजीशन इन द सेंस कि देखते हैं कि जो कंपनी है वो प्रॉपरली जो है वो अपने जो है क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मतलब क्या होते हैं, जिन्होंने हमें हमसे पैसा लेना है. ठीक है. जिन, या हम कह सकते हैं जिनको हमने पैसा देना है, क्या वो उनको हम पे कर पा रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं. कंपनी की सोल्वेंसी देखना, क्या कंपनी आगे जाके सरवाइव कर पाएगी क्या क्या नहीं कर पाएगी, ये हम बैलेंस शीट बनाकर उससे जज करते. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, ये हम आगे जाके डेफिनेशन इसकी देखते हैं पहले. ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, management accounting is a that branch of accounting which deals with presenting, providing accounting information. इसका मतलब क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जैसे बैलेंस शीट्स होगी, वो सारी उसकी जो बैलेंस शीट होगी या कोई भी ट्रायल बैलेंस हो गया या उसका आगे जर्नल लेजर, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती चीज़ें. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन जो है किसको देनी, हमने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी. मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजर्स भी हो सकते, एग्जेक्टिव्स हो सकते या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हो सकते. ठीक है. उनको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड, वो हमने इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक वे में हमने प्रोवाइड करनी है. सो डैट जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपरली डिसाइड कर सके कि हमें आगे क्या एक्शन लेना पड़ेगा. जैसे सपोज करो कंपनी की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है. ठीक है. वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है कि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं. ठीक है. कंपनी अभी कहाँ जा रही है, लॉस में जा रही है. तो इस केस में क्या है, मैनेजमेंट को इमीडिएट कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब क्या करना चाहिए. लॉसेस जा रहे हैं, क्यों लॉसेस जा रहे हैं, उसके रीज़न ढूंढ के उनकी प्रॉपर रिसर्च करके देन फिर वो देखेंगे लॉसेस का रीज़न क्या है. देन फिर डिसाइड करेंगे, डिसीजन मेकिंग यहाँ आ गया ना. पहले फिर डिसीजन लेगी कि हमें अब क्या करना चाहिए. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मतलब होता है. नेक्स्ट अगर बात करें, ये डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स. इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या प्रोसेसेस हो गए या कोई भी कंसेप्ट हो गए, इनको हम अप्लाई करते हैं
इन हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डाटा। हिस्टोरिकल डाटा मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हमने पिछले साल की हमने देखनी है हम अपनी बैलेंस शीट वगैरह, और हमने देखना है कि क्या कंपनी को प्रॉफिट्स हुए थे कि लॉस हुए थे। अब जो जैसे 2020 का चल रहा है अभी, ठीक है, अब हमने 2019 का देखना है, तो वो हमारे लिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होगी। अब हमने उसके बेसिस पे जज करना है कि मतलब कि कंपनी क्या प्रॉफिट में जा रही है या लॉसेस में जा रही है, मतलब पिछली इंफॉर्मेशन को देख के आगे प्लानिंग करनी, ठीक है। सो दैट मेकिंग ऑफ रैशनल डिसीजन विद अ व्यू टूवर्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव। जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, या सेल इंक्रीज करना। हमने देखना कि पिछले साल से इस साल में देखना है कि क्या कंपनी को प्रॉफिट हुए, क्या कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुए, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के ओपन करने का, कंपनी स्टैब्लिश करने का कोई मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इसे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे हम नेचर भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं, या करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फर्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस मतलब क्या हुआ, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की पोजीशन देखने के लिए, वो हमने एनालाइज करनी है बैलेंस शीट, ठीक है। इंटरप्रेट क्या है, इंटरप्रेट मतलब जैसे हम रेशियोज निकालते थे ना, प्लस टू में हम आपने किया होगा कि रेशियोज वगैरह निकालते थे, कंपनी करंट रेशियो, आगे टर्नओवर रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, वो सारी रेशियो निकाल के देखने कंपनी के कितने प्रॉफिट्स है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखकर फिर इंटरप्रेट करने रिजल्ट। इंटरप्रेट मतलब देखना है कि क्या कंपनी मतलब कि सर्वाइव कर पाएगी आगे जाके बाकी बिजनेसेस के कंपैरेटिवली कि नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब क्या है, हमने पास्ट चीज़ें देखे, मतलब सपोज करो कोई कंपनी अभी सपोज करो लॉसेस में थी पिछले साल, अब हमने उसको देखे फ्यूचर का एक्शन लेना, फ्यूचर में एक्शन लेंगे सो डैट जो हमारी कंपनी है कंपनी इंप्रूव कर सके, कंपनी की पोजीशन इंप्रूव कर सके। सो इसलिए ये है फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच। ऐसी ये सर्व एज ए यार्डस्टिक, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करती है, सर्व एज ए यार्डस्टिक मतलब कि वो बताती है कि क्या कंपनी किस पोजीशन में है, कि प्रॉफिट लॉस ये सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कहाँ 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 तक उसका स्कोप है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को अलग अलग करें, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसमें आ सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देती है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि बताती है पिछले सालों में आपकी कंपनी की पोजीशन कहाँ पे थी, जैसे पिछले सालों में प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, सेल्स इंक्रीज हुई थी, क्या हुई थी, उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग मतलब जो चीज़ पीछे गलत हुई थी पिछले साल या कभी भी, उसको हम आगे जाके कैसे प्लान करके इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या, कॉस्ट मतलब क्या है कि किसी चीज़ की प्राइस सेट करना या कॉस्ट देखना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या जिसकी भी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा है कम है क्या है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या है, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि क्या मतलब कि कितनी कितनी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल हमारा कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको मिला के मशीनरी में कितना खर्चा आ रहा है, टोटल मिला के प्रोडक्ट का कितना खर्चा बन रहा है, वो सारी प्लानिंग करके देन फिर हम इसका डिसीजन लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर, ठीक है। बजटिंग मतलब बजट बनाना। बजट मतलब कि कंपनी का कितना रेवेन्यू होना चाहिए और कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का खर्चा, रेवेन्यू मतलब कंपनी की इनकम, इनकम कहाँ से होगी, सेल्स करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ का बजट बनाना, कितना रेवेन्यू हो, जैसे सपोज करो हम 2020 चल रहा है, ठीक है, 2021 का हमने बजट बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में हमें बजट बनाना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के क्या क्या आगे जाके रेवेन्यू हो सकता है, क्या क्या उसका एक्सपेंडिचर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। फिर वो बजट एक है
वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह सभी के साथ डिस्कस किया जाएगा, फिर उनको बताया जाएगा कि ये है, हमें ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी का, इसके अकॉर्डिंगली अचीव करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग एंड प्लानिंग। टैक्स अकाउंटिंग एंड प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग की बात करें, टैक्स अकाउंटिंग मतलब क्या है कि हमने जो कंपनी ने जितना भी है टैक्स बनता है, अगर उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, अगर उसने टैक्स पे करना है, वो टैक्स अकाउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स प्लानिंग मतलब हमने टैक्स को कैसे बचाना है, टैक्स को कैसे सेव करें। कंपनी क्या करे, टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, इनकम टैक्स की जो सारी प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, टैक्स प्लानिंग। ठीक है, जैसे अभी तो आपको टैक्स आई थिंक लगा कि नहीं, इसमें क्या होता है, काफ़ी तरह की डिडक्शंस होती हैं। 80C की डिडक्शन मतलब कि इतने इतने अमाउंट का टैक्स जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो, जैसे हम एज एन इंडिविजुअल देखें, कहीं पे हम एफडी करवाते हैं। एफडी मतलब क्या होता है कि जब मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट जो है फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट करवाई है बैंक में, जैसे 5 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट करवाई है, तो इसकी क्या होती है, टैक्स सेविंग एक एफडी होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप 5 ईयर के लिए अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो, उसमें से आप विड्रॉल नहीं कर सकते, मतलब उसे निकाल नहीं सकते 5 साल तक। तो 5 साल तक क्या होता है, उसके जितने भी आपको इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट उसको आपको देता है। ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस पर क्या होता है, टैक्स लगता है। बट ये जो 5 ईयर है, ये 5 ईयर से ज़्यादा वाली एफडी होती है, इस पर क्या होता है, जो अप टू जो है ₹1,50,000 जो है टैक्स इस पे अप टू ₹1,50,000 जो है माफ़ हो सकते हैं, मतलब डिडक्ट कर सकते हैं, कम जो है आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगर आपका सपोज करो कोई आपने एफडी करवाई है, उसका आपको बन रहा है, टैक्स बन रहा है ₹1,00,000। ठीक है, तो देखो अप टू ₹1,50,000 जो है टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो माफ़ है। अब 1,00,000 बन रहा है तो फिर इसका मतलब आपको ये नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने टैक्स प्लानिंग करनी है, सो डैट जो हमारा जो टैक्स है वो टैक्स रिड्यूस हो सके, ये टैक्स हमें ना पे करना पड़े हमने। बट ये है सारी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए टैक्स की प्लानिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या है, कंपनी को इंटरनली जो है मैनेज करना पड़ेगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो सही से चल रही है, पॉलिसीज फॉलो हो रही। ऑडिट का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन किस चीज़ की करनी है, जो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह हैं। अकाउंट्स में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, बैलेंस शीट होगी। ठीक है, बैलेंस शीट देखेंगे, क्या बैलेंस शीट में जो इन्होंने शो किया है, ठीक है, क्या वो असल में वो चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है इन रियल वो चीज़ के नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, ये आएंगी, हमने ये एक्यूरेसी देखनी है। ठीक है, बैलेंस शीट की एक्यूरेसी देखनी है कि क्या उन्होंने सही तरीके से बनाई है, क्या उसमें जो जो मेंशन किया वो है असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो सारी चीज़ें हमने देखनी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिट। ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन करना। ठीक है, ताकि हम पता कर सके कि किस सेक्शन में, किस मेन सेक्शन में जो है वीकर एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। कॉस्ट कंट्रोल में क्या है, कॉस्ट मतलब कि जो हमारा खर्चा है, जो कोई भी कॉस्ट है प्रोडक्ट की या ठीक है, उसको हमने कंट्रोल करना है, या हम कह सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक मतलब जो हमने सामान बनाया है या खरीदा है, या इसमें आ जाएगा स्टॉक में रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, ये कोई फिनिश गुड होगी बन गई। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे हम गुड्स बनाते हैं। ठीक है, फिनिश गुड मतलब जो हमारी गुड कंज्यूम करने के लायक हो गई है। ठीक है, उस पर देना इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर में देखी जाएंगी। ठीक है, इसमें है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में जैसे सपोज करो हम देख सकते हैं एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस करना है, जो हमारे एक्सपेंसेस है कैसे कम करने हैं, और रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है। रेवेन्यू मतलब हमारे जो है इनकम जो कंपनी की है वो कैसे इंक्रीज करनी है। फिर बाद में हमने वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या होता है कि हमने चेंजेस देखनी, जैसे सपोज करो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, ये बजट में हमने लिखा था कि हमारी जो आउटपुट है वो 10,000 यूनिट पर डे होनी चाहिए। 10,000 जो है
प्रोडक्ट बनने चाहिए, बट हमारे एक्चुअल में कितने बन रहे हैं? एक्चुअल में सपोज करो हमारे बने हैं 9,000, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफरेंस है दोनों में, 10,000 और 9,000 में कितना डिफरेंस है? 1,000 का। 1,000 मतलब हमारा कम बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेरिएंस। वेरिएंस मतलब कि कितने आपके चेंज है, डिफरेंस है कोई चीज़ में, ठीक है। फिर वो हम एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे ये क्यों चेंज इतना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आएंगी कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस में जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट हो गई, इसको हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, गुडविल कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें। फिर इसे इंटरप्रेट हमने कैसे करना है? रेशियो एनालिसिस से। रेशियो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये आगे जाके आपका चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फंड फ्लो क्या होता है? फंड फ्लो कंपनी को कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड देखना, बिजनेस के ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में ये सभी इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? जैसे सपोज करो, अब जो कंपनी क्या करती है, एक अकाउंटेंट हायर करती है, ठीक है। अकाउंटेंट का क्या काम होता है? अकाउंटेंट ने देखना होता है बैलेंस शीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर प्रिपेयर करके रखनी होती है, और उसको बाद में क्या करना पड़ता है, उसकी जो भी रिपोर्ट होती है वो मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजर हो गए, जिनकी भी ड्यूटीज़ होती है, ठीक है, उनको सबमिट करनी पड़ती है मैनेजमेंट को एज पर द रिक्वायरमेंट। जब मैनेजमेंट मांगे, टॉप लेवल मैनेजर्स या जो भी हैं, ठीक है, या एग्जेक्टिव्स हो गए, वो जब भी रिपोर्ट मांगे उनको सबमिट करनी पड़ती है जब उन्हें ज़रूरत पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस सर्विसेज। ऑफिस सर्विसेज में क्या आता है? ऑफिस सर्विसेज में ऑफिस वर्क हो गया, जैसे रूटीन वर्क हो गया, ठीक है। रूटीन वर्क में क्या आ गया? जैसे कोई फाइल मेंटेन करके रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिसीज वगैरह है या कुछ है, वो हमें एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करनी, बतानी है, डाटा को प्रोसेस करना है, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी? ऑफिस सर्विसेज में, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स मतलब क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके बता सकते हैं कंपनी की पोजीशन कैसी है, ठीक है। जैसे सपोज करो ग्राफ की जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये कंपनी की सेल्स का ग्राफ है, ठीक है, कंपनी की सेल्स के बारे में पता लग रहा है। इसमें क्या है, 2018 में इतनी थी, 19 में इतनी थी, 20 में इतनी थी। अगर हम देखें तो फिर इसमें क्या हो रहा है, सेल्स हमारी इंक्रीज कर रही है, 2018 से लेकर 20 तक जो है हमारी सेल्स जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऐसी और भी टूल्स है, जैसे कि हो गए चार्ट्स वगैरह, हो गए डायग्राम्स, हो गए, सारी चीज़ें बना के हम कंपनी की जो है पोजीशन जज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें के हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारे थे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पर्पस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। पर्पस की अगर बात करें तो फिर इसमें जैसे मैंने अभी पहले भी बता चुकी है, सारा मैं डिटेल में अभी डिस्कस करके हटी हूँ। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनालिसिस मतलब बैलेंस शीट वगैरह देखनी, कंपनी की पोजीशन देखनी, सॉल्वेंसी पोजीशन देखनी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आ जाएगी। प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग करनी कि क्या कंपनी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पॉलिसीज बनाने, रूल्स बनाने, प्रिंसिपल्स बनाने, सो डैट जो कंपनी है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। फिर अगर कंपनी कोई लॉसेज में जा रही है, पिछले साल लॉसेज में थे, फिर हमें डिसीजन लेना प्लान करके कि हमें अब क्या करना चाहिए, फिर डिसाइड करना। कंट्रोल मतलब कॉस्ट कंट्रोल करनी, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब हर एक एम्प्लॉय को जो भी वहाँ पे है उसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसे वो देनी पड़ेगी। कम्युनिकेट, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी को इफेक्ट कर रही, वो हर एक एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करनी चाहिए जो इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेटिंग में आ गया। नेक्स्ट है हेल्प इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी है जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज प्रॉपरली फॉलो हो रही है, प्रॉपरली इफेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं लोग के, एम्प्लॉयज़ कर रहे, फॉलो के नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाएंगी, ठीक है।
ये था हमारे आज का टॉपिक। हमने ये बेसिक कंसेप्ट किए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। ठीक है, अगर आपको किसी को भी इस चीज़ में डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू। ओके।